राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि राजा मान सिंह के पुनर्जन्म में जिस प्रकार से वो कानाराम बैरवा अपनी सारी बातें बताता है, बहुत सारे लोगों ने तो इस बात पर यकीन करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये बात कहीं तक भी उनके गले के नीचे नहीं उतरती है। वो मानते हैं कि ये बात तो निहायत ही झूठ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस बात पर मोहर लगाने के लिए क्या आप लोग कानाराम के पास गए हैं? क्या आप लोग कानाराम से बात कर रहे हैं? क्या आपने उनसे पूछा है कि भैया, क्या तुम ही पूर्व जन्म में मान सिंह थे? अब ये पूर्व जन्म का जो दौर था वो लगभग 400 साल से ज़्यादा का है, लेकिन क्या वो कानाराम रियल में मान सिंह का पूर्व जन्म है? ये वो बातें हैं जिन बातों पर कोई भी यकीन ना करेगा। हमने पिछले वीडियोस में यह बात बताई कि यदि इस बात पर यकीन करना कोई चाहे तो उसको यकीन कराने के लिए हमको ऐसी कौन सी भूमिका करनी पड़े जिसकी वजह से लोग यकीन करें कि हाँ भाई, यही मान सिंह का पूर्ण पुनर्जन्म है। दोस्तों, मैं आज जिस बात को आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, जिस बात को बताना चाहता हूँ, उस बात को जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और इस बात पर निर्णय कर सकेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कानाराम बैरवा जो कि पूर्व जन्म में राजा मान सिंह था, ये बातें बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन कहते हैं तथ्य, ये तथ्य ऐसे हैं, इनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है, कोई गारंटी देने के लिए नहीं खड़ा है। क्योंकि राजा मान सिंह के परिवार से यदि कोई व्यक्ति जीवित भी हो तो वो कैसे बताएगा कि वाकई में ये पुनर्जन्म लेने वाला लड़का उनके ही परिवार से ताल्लुकात रखता है। इस पूरी भूमिका में कोई भी इस बात को निश्चित नहीं कर सकता कि वो लड़का ही राजा मान सिंह का पुनर्जन्म है। लेकिन हमने जिस प्रक्रिया को आजमाया, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात को जाने, जो प्रक्रिया कहलाती है पास्ट लाइफ रेग्रेशन, यानी कि PLR एनालिसिस रिपोर्ट, जो इस बात पर मुहर लगाती है कि वाकई में ये जो लड़का का नाम है यही राजा मान सिंह का पुनर्जन्म है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन हम जा नहीं पाए। कारण ऐसे बने कि कानाराम के परिवार ने अब जितने भी वहाँ रिपोर्टर्स पहुँच रहे हैं सभी से मना कर दिया कि भैया उनके घर आकर उनका जीना हराम ना करें, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने चैनल चलाने हैं, लोगों को सिर्फ अपने चैनल चलाकर रकम कमानी है, लेकिन उसमें से फूटी कौड़ी उस परिवार को देते नहीं। तो क्या सिर्फ तुम्हारे प्रॉफिट के लिए वो वीडियो बनवाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर हमारा एक ऐसा संपर्क सूत्र मिला, जो संपर्क सूत्र के अनुसार उस परिवार से जब हमने फ़ोन पर बातचीत करी, उस परिवार से हमने कहा कि भैया ऐसा है, देखो आपने बहुत सारी वीडियो तो बनवाई भी, लेकिन अभी तक इस बात का साबित नहीं हुआ है कि ये लड़का वाकई में राजा मान सिंह का पुनर्जन्म है। क्योंकि साबित करने के लिए आप लोग कितने ही धर्म ईमान कस्में खाओ, लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप एक छोटा सा काम करते हैं, हमारे कहे अनुसार हम लोग आपको कुछ पैसे देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उन लोगों ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। कहा आप भैया, जब इतने लोग आए, बड़े बड़े चैनल आए, हमने उनसे पेशकश नहीं करी, फिर आपसे कुछ पैसे लेने की हम बात कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये बताइए आप करना क्या चाहते हैं? तो हमने उनसे कहा कि आपका बेटा आपके घर में मौजूद रहेगा, बस हमको इसके 20 मिनट चाहिए, आप हमें सिर्फ 20 मिनट दे दीजिए। 20 मिनट के बाद हम उस प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हैं जिसमें ये लड़का तुम्हारे सामने ही बयान देगा और वो बातें बताएगा कि ये राजा मान सिंह था या नहीं था पूर्व जन्म में, कितने इसके जन्म हो चुके हैं, कहाँ कहाँ पर ये भटका है और कैसे इसको मालूम चला है कि यह राजा मान सिंह था। दोस्तों, इस बात को, जो बात सारे रहस्यों पर से पर्दा हटा सकती थी, वो परिवार राजी हो जाता है और फिर वही प्रक्रिया चालू होने वाली थी। इस प्रक्रिया के तहत वो लड़का जो है उसको बिस्तर पर लेटाया गया, वो खाना वाना खा चुका था, उसके कान पर फ़ोन लगाया गया और उससे जो वार्तालाप की गई वो वार्तालाप धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं।
दोस्तों हो सकता है कोई वार्तालाप में कमी आए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं पीएलआर की उस पूरी भूमिका को बताने जा रहा हूँ। पीएलआर की स्थिति में हिप्नोटाइसिस की जो बातें होती हैं, हिप्नोटाइज किया गया उस लड़के को, लड़का धीरे धीरे गहरी निद्रा में, बहुत लंबी और गहरी निद्रा में पहुंच गया। लड़के से बात की जा रही है, लड़का बोलना शुरू कर देता है। लड़के से जब पूछा गया कि तुम अब कहाँ पर हो, तो वह लड़का बताता है कि मैं इस समय वाराणसी यानी कि काशी में मौजूद हूँ। उससे जब पूछा गया कि तुम काशी में किस जगह पर हो, वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी नदी बहती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आते हैं, और यह नदी कोई और नहीं, माँ गंगा नदी है, और मैं यहाँ के उस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर अक्सर लोग अपने परिजनों की चिता जलाने के लिए आया करते हैं। ये मणिकर्णिका घाट बिल्कुल नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या आप मणिकर्णिका घाट पर हो, वो कहता है ऐसा नहीं है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग आते हैं, और यह वहाँ का वो रेतीला एरिया है जहाँ पर लोग आते हैं अपने परिजनों को अंतिम अग्नि, जो मुखाग्नि होती है, वो देकर उनको दाह संस्कार की प्रक्रिया में करने के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो आप वहाँ पर क्या करें जब ये पूछा गया, तो इन्होंने अपनी स्थिति बताई कि ये एक मुस्लिम परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, लेकिन अपना जो कारोबार चलाता है वो लकड़ी लाने के अनुसार, यानी कि जंगल से बहुत सारी लकड़ियों को लेकर आता है और उनको यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कराता है, यानी कि बेचता है, और लोग उससे लकड़ियाँ खरीद कर दाह संस्कार में इस्तेमाल करते हैं। जब इससे पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो ये अपना नाम कुछ ईमान, कुछ इस तरह का, इंसाफ, कुछ ऐसा नाम बताता है। वो नाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये मुस्लिम लड़का है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन काम वो नेक किया करता है, अच्छा लड़का है, परिवार है इसका अपना, शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं। ये सारी प्रक्रिया बताने वाला वो लड़का बताता है कि हाँ वो वहाँ पर मौजूद है। उससे जब पूछा गया कि भाई तुम और जो आपके जन रहे हो उनको जानने की कोशिश करो, आखिरकार तुम कहाँ पर हो, किस जगह हो, क्या हो, बताओ। तो ये अपने आप को एक ऐसे दरबार में पाते हैं, बहुत बड़ा दरबार है, और कोई वहाँ का सुल्तान है, कोई बड़ा राजा है, और उसके सिर जो है उस पर साफा बंधा हुआ, उस पर एक सफ़ेद कलर की पंख लगी हुई है। उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ पर हो और तुम किस भूमिका में हो, तो पता चला कि उन्होंने कुछ कपड़े ऐसे पहने हैं, कुछ चमकीले रंग के हैं, कुछ गुलाबी रंग के हैं, उसने सर पे भी कुछ बांधा हुआ है, उसके हाथों पर भी कुछ कपड़े गिरे हुए हैं। उसको लग रहा है कि वो शाही अंदाज में मौजूद है, और वो यहाँ पर पैर मोड़कर बैठा है, लेकिन उसकी गद्दी बहुत नरम और आरामदायक है, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें भी हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि क्या ये वाकई में राजा मानसिंह हैं। जब उस लड़की से पूछा गया कि तुम किसके दरबार में हो, तो ये लड़का चौंकते हुए बोला, हाँ यह दरबार में है राजा अकबर के में, मोहम्मद जलालुद्दीन के उस दरबार में मौजूद है जहाँ पर इसको नवरत्नों में गिना जाता है। इसका अपना असली नाम राजा मानसिंह है। जिस तरह की ये बातें वहाँ पर मालूम चली, उस लड़के ने खुद से अपने मुंह से इन बातों को बताया। पूरा परिवार चौंक पड़ा। दूसरे फ़ोन से संपर्क साधा गया, सभी लोगों से कहा गया कि आप शांत रहिए, थोड़े समय में ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सारी बातों को बता देगा। दोस्तों अब यहाँ पर पीएलआर की उसी कंडीशन में उससे और प्रश्न पूछे गए कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी पत्नी कौन है। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी का नाम कुछ सल्या करके बताता है। सल्या नाम कोई है नहीं। हम लोग भी कंफ्यूज हुए कि यार सल्या तो कुछ चीज़ नहीं है। जब उसको और गहराई में पूछा गया कि यार सल्या नाम का तो कोई ऐसा आपके साथ में नहीं जुड़ा हुआ मिलता, तो पता चलता है, जब हमने गूगल भी करके देखा, कुछ जानकारियाँ जुटाई, तो मालूम चला कि ये सल्या नहीं है, ये कौशल्या है। और कौशल्या राजा मान सिंह की महारानी हुआ करती थी।
बड़ी सात्विक ढंग की महिला, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली राजा मान सिंह को, और बहुत अच्छी और नेक महिला, और एक राजा की बेटी भी है कौशल्या। कौशल्या बहुत सुंदर रानी, और इसकी पुष्टि करी राजा मान सिंह ने। जब इनसे पूछा गया कि राजा मान सिंह बहुत सारा धन लेकर आए थे काबुल से, क्या ये बात सत्य है? तो इस बात पर भी राजा मान सिंह ने मोहर लगाई और उन्होंने कहा कि बहुत सारा धन वो लेकर तो आए थे, लेकिन कुछ धन उन्होंने राजा अकबर के जो सरकारी खजाना है उसमें जमा करवा दी, और कुछ खजाना उसने अपने जो उनका किला है, आमेर का किला, वहाँ पर जो मोती डोंगरी वाली जो जगह है, शिला देवी के जो मंदिर है, वहाँ के तहखाने में छिपा दी। अब इस बात से जो बातें वो लड़का कह रहा है, हालांकि वो टूटी फूटी बातें कर रहा है, आप यदि उसके पीएलआर की स्थिति को देखेंगे तो शायद आप उन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। एक बढ़िया एक्सपर्ट के नाते इन बातों पर पूरी गौर की गई, उनको जो निचोड़ है वो निकाला गया, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क के अनुसार सारे नाम वगैरह सब कुछ जांचे गए, परखे गए, तब जाकर उस परिवार को, जो कि उस कानाराम के परिवार है, उसकी माँ है, उनको भी अब यकीन हो गया कि वाकई में कानाराम खुद राजा मान सिंह का पुनर्जन्म है। यहाँ जब उनसे पूछा गया कि तुमको डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे जो देवी हैं जिनको तुम पूजते हो, शिला देवी, उनका जो रूप है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक सा लग रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, उनको तो उन देवी से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो उनका ही बनकर रहना चाहते हैं, वो क्योंकि वो उनकी अपनी माँ है, और माँ से कोई कभी भी नहीं डरता। इस तरह की बातें सुनकर बड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन ये प्रश्न उनसे पूछना बहुत ज़रूरी था कि भैया क्या शिला देवी वाकई में नरबलि लेती थी? क्योंकि ये वो प्रश्न है आप लोगों के दिमाग में भी होगा, आप लोग भी इस बात को सोच रहे होंगे कि यार ये प्रश्न तो बहुत जोर का है, क्योंकि शिला देवी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, लोगों ने बताई भी कि जो शिला देवी हैं वो नरबलि मांगा करते थे, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति को अपनी जान खोनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा क्यों? तो यहाँ पर पता चला राजा मान सिंह के उस पीएलआर में कि राजा मान सिंह जो हैं वो जब इन देवी, जो शिला देवी हैं, इनको जब बंगाल से लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पर जिन्होंने उनको ये मूर्ति सौंपी थी उनको बताया था कि ये तांत्रिक विद्या में काम आने वाली वो देवी हैं जिनकी कृपा से समस्त तांत्रिक विद्याओं को कोई भी सीख जाता है। ये वो देवी हैं जिनको भोग चढ़ाना पड़ता है, और जब भोग के बारे में पता चला तो नरबलि का नाम आया था। यहाँ पर राजा मान सिंह ने जिन लोगों को अपराध के स्वरूप, यानी कि जो जुर्म में होते थे, जिनको मृत्यु दंड मिलता था, उन लोगों को यहाँ लाया जाता और देवी के चरणों में उसके प्राण सौंप दिए जाते हैं। अब ये बात कितनी सत्य है, कितनी इसमें झूठ है, इस बात को मैं यूँ नहीं कह सकता, क्योंकि पीएलआर की स्थिति में चाहे कोई भी आदमी, कैसा भी आदमी, झूठ नहीं बोल सकता, उसको वही सब बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो आत्मा की बातें कर रहे हैं, ना कि मनुष्य की बात है। अब कौन सा शरीर कहाँ पर रहा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। यहाँ इनसे एक शब्द और पूछा गया, एक सवाल और पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था और तुम्हारे दादा कौन थे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इतनी सारी वीडियो में आपने सुना भी है, इनके दादा का नाम भारमल था और उनके पिता का नाम जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह और जगन्नाथ दास के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी अटकती हैं कि कोई जगन्नाथ कहता है इनके पिता का नाम, लेकिन यहाँ पीएलआर में बताया चला कि इनके पिता का नाम जसवंत था, जसवंत सिंह करके। बाकी अब जब उस लड़के को काफ़ी लंबा टाइम हो गया, पीएलआर की भूमिका में उसको चलते चलते करीब आधा घंटा बीत गया, उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि ये उनका इकलौता बच्चा है। अब अकेला बालक होने में ममता का जो रूप होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। अब उसी ममता के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने फ़ोन पर वार्तालाप जो चल रही थी उसमें कहा कि अब उनके बच्चे को उनको सौंप दो। तो यहाँ पर पीएलआर की भूमिका में रिलैक्स दिया जाता है उस बच्चे को, यानी कानाराम बैरवा अब बिल्कुल रिलैक्स में होने लगे
और करीब 5 मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और जब उनसे पूछा गया कि क्या तुमने ये ढेर सारी तरह की बातें आपने करी हैं, तो यहाँ पर कान्हाराम ने बिल्कुल मना कर दिया कि उसको बिल्कुल याद नहीं कि उसने कैसी बातें करी हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या, जब उसको पता ही नहीं है उसने क्या बातें करी हैं, तो क्या उसके शरीर में से कोई भूत बोल रहा था? तो मैं आपसे ये बात कर दूं कि यहाँ पर भूत प्रेत का कोई मामला नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं बोल रहा, यहाँ पर बोल रही है उसकी आत्मा, और आत्मा ने बोलने के लिए उसके मुंह का इस्तेमाल किया, लेकिन ये स्मृतियाँ उसके दिमाग में मौजूद नहीं होंगी। लेकिन हमने जब PLR की पूरी भूमिका की तब हर चीज़ को रिकॉर्ड किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, उस ऑडियो को भी बड़ी सूक्ष्मता से रिकॉर्ड किया गया, और आपको समय मिला तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, लेकिन आपके ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। काफ़ी गहराई से इन बातों को सोचा है, समझा है, तब जाकर इस पूरे निर्णय पर पहुँचे कि वाकई में ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, ये वाकई में राजा मानसिंह का पुनर्जन्म है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, दरअसल यहाँ पर जब इनसे पूछा गया कि आप इस जन्म में भी निर्धन परिवार में आए हो, पिछले जन्म में जो ईमान खान के रूप में आप बताए थे उसमें भी आप एक बहुत ही गरीब परिवार में हो, तो इसका कारण क्या रहा है? तो यहाँ पर बताया गया, जो राजा मानसिंह वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा धन भी लूटा था, जिन धन को लूटने में लोगों की हाय मौजूद थी। लोगों ने बहुत कष्ट पाकर उस धन को कमाया भी, उसको जोड़ा भी, लेकिन जब भी कबीले लूटे गए या जब भी वहाँ पर लूटपाट की जाती या फिर किसी को हराया जाता और जो धन वहाँ से अर्जित किया जाता, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बददुआएं उसके साथ जुड़ी हुई थी। और आज वो जिस तरीके से गरीबी में मुफलिसी में वक्त काटता है, ये सब उसी के कर्मों का फल है। उसके परिवार में कई मानसिंह भी हुए, लेकिन उन लोगों ने उस धन का सही उपयोग नहीं किया, क्योंकि जो धन गलत राह से आता है वो धन गलत राह में भी जाता है। अब ये जो लड़का है ये और सारी बातों करने के लिए मना कर देता है, लेकिन जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी। और रही बात ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। मैं आपके सभी प्रश्नों का स्वागत करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपके सही और सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। बाकी मुझे एक बात से थोड़ी सी आज दिक्कत हुई है, सही मायने में मेरे पास एक कमेंट आया था, वो कमेंट जिसमें हमने ये वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे पास वो वीडियो, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने जो धन है या फिर कोई सेना वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला गया था, करीब 1-1.5 महीने तक आमेर के किले में जांच चलती रही, खोजबीन चलती रही और ढुलाई चलती रही। आप सोचिए किस चीज़ की होगी? पत्थर की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने राजा मानसिंह का खजाना ढूंढ निकाला था। और मैं आप बता दूं, इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में ये भी निकलवाया था अखबार के अंदर कि वहाँ उस किले में उनको फूटी कौड़ी नहीं मिली है, तो फिर इतने सारे धन को कौन लेकर खा गया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और रही बात झूठ की, तो भाई ये राजनीति है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति महा झूठा होता है। कोई इक्का दुक्का मिल जाए जो सच बोल रहा हो, जिसने जीवन दर्शन देखा हो, अन्यथा सभी लोग झूठ बोलते हैं। और हाँ, जिस कमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो मुझसे कह रहा था कि भाई ये आदमी जो है वो हिंदू मुस्लिम करता है। तो भाई हिंदू को हिंदू बोलूँ और मुस्लिम को मुस्लिम बोलूँ, क्या ये हिंदू मुस्लिम करना है क्या? उसने एक और आरोप लगाया कि ये मोदी ने भेजा। तो फिर तुमको किसने भेजा? मुझे मोदी ने नहीं भेजा। इस दुनिया में लाने वाले मेरे पिताश्री थे या फिर मेरी माताश्री थी, उन दोनों के प्रयास से मैं इस दुनिया में आया। तुम भी आए तुम्हारे माँ बाप के प्रयास से, या फिर प्रयास करने वाला कोई और था? कमेंट करने वाले भैया मैं तुमको कह रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। सही को सही कहना गुनाह नहीं होता, और यदि वो गलत है तो मैं फिर उसको सही करके नहीं कहता। बाकी आपको लगा मेरे कुछ शब्दों से आपको दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूँगा।
कभी आमना सामना हुआ तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच था क्या झूठ था। नहीं तो आप जब इन बातों को नहीं मानते तो आप मुझे बता दो, फिरोज खान का बेटा कौन होगा? राजीव गांधी होगा या राजीव खान होगा? इस प्रश्न पर जरूर गौर करना। और यदि तुम्हारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल आंखें बंद हो चुकी हैं, तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।